सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस समय समास प्रकरण में चल रहे हैं, यानी समास को समझ रहे हैं। हमने पिछले कई वीडियो में समास की परिभाषा को बताया है कि समास किसे कहते हैं। ये भी बताया है कि विग्रह किसे कहते हैं, और हमने ये भी बताया है कि समास के कितने भेद हैं। उसी भेदों में से एक भेद जो सबसे पहला भेद है अव्ययी भाव समास, उसी को हम लोग इस समय समझ रहे हैं। आज से पहले जो वीडियो हैं उनमें हमने अव्ययी भाव समास को ही बताया है। अव्ययी भाव समास में कई तरह के नियम हैं, कई सूत्र हैं जिनको मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। अभी तक मैंने कई नियमों को बताया है, कई सारे उदाहरणों को बताया है, और आज भी हमने अव्ययी भाव समास के ही कुछ सूत्रों को बताने का प्रयास किया है। आइए हम लोग देखते हैं कि अगला सूत्र क्या है। अगला सूत्र है आंग मर्यादा विधियो। अव्ययी भाव समास का अगला सूत्र है आंग मर्यादा विधियो, अर्थात मर्यादा और अभिविधि। इनका मतलब होता है तक, यानी मर्यादा यानी एक सीमा, एक दायरा। तो मर्यादा और अभिविधि यानी तक अर्थ में अंग अर्थात आ का समर्थ सुबंत पदों के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं आमरणात्। आ यानी आंग, आंग को ही हम लोग आ लिखे हैं। आमरणात् यह क्या है? विग्रह है। यह क्या है? विग्रह है, यानी विस्तारित रूप है। अब हमें इसका समास बनाना है, यानी संक्षेप करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको, ये दो पद है आ और मरणात्, इसको हम एक पद करेंगे। जब समास करेंगे तो क्या करेंगे? एक पद करेंगे, और जो विभक्ति है उसको लुप्त कर देंगे, यानी विभक्ति लुप्त हो जाएगी। तो आमरणात् में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, ये विभक्ति लुप्त हो जाएगी और ये दोनों पद एक पद हो जाएंगे। तब क्या हुआ? आमरणम। क्या हो गया? आमरणम यानी मौत तक। यहां पर हम देखेंगे कि मरणम यानी मौत ये बाद वाला पद है और प्रधानता इसकी नहीं है, बल्कि आ यानी जो तक ऐसे संबोधित कर रहा है। तो ये आ का अर्थ ही प्रधान है और आ एक अव्यय पद है। इस तरह यह अव्ययी भाव समास हुआ। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं आजीवनात्। यहाँ भी देखिए आ और जीवनात् दो पद हैं, और जीवनात् में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। जैसा कि नियम के अनुसार हम दो या दो से अधिक पदों को, उसकी विभक्तियों को छोड़ करके एक कर देते हैं, उसे ही हम समास कहते हैं। तो यहाँ भी एक पद दो पद है, और ये जो विभक्ति लगी हुई है पंचमी विभक्ति, इसको जब हम छोड़ेंगे तभी हम समास बनाएंगे, तभी हम उसका संक्षिप्त करेंगे। अब यहाँ पर विभक्ति को छोड़ दिए और इन दोनों पद को एक कर दिए, आजीवनम। क्या कर दिए? आजीवनम। इस तरह से, और यहाँ पर जो है आ के अर्थ की ही प्राथमिकता है, यानी जीवन भर, जीवन का जो अर्थ है वह यहाँ पर प्रधान नहीं है, बल्कि आ का जो अर्थ निकलेगा वही प्रधान हो जाएगा, यानी जीवन भर की बात है। इसी तरह से अगला उदाहरण है आ
को छोड़ देंगे तो आ मुक्ति हो जाएगा। यहाँ भी मुक्ति पद प्रधान नहीं है बल्कि आ यानी मुक्ति पर्यंत, ये यहाँ पर आ का अर्थ जो है पर्यंत यानी तक हो रहा है, तो यही प्रधान है और यह अव्यय भी है। इस तरह यह भी अव्ययी भाव समास है। अगला उदाहरण है आ समुद्रात। यहाँ भी देखिए एक पद दो पद हैं और इसमें विभक्ति लगी हुई है, और जब हम इस विभक्ति को छोड़ेंगे और दोनों पद को मिलाएंगे तब यह समास हो जाएगा। तो जब हम ऐसा किए तो आ समुद्रम शब्द बना। यहाँ भी समुद्रम की प्रधानता नहीं है बल्कि आ यानी समुद्र तक, आ का मतलब तक अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ भी आ प्रधान है और यहाँ अव्यय है। इस तरह यह भी अव्ययी भाव समास हुआ। आ बालेभ्य, यहाँ भी देखिए आ और बालेभ्य दो पद हैं, दोनों पदों को एक करेंगे, विभक्ति को लुप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा आ बालम। और यहाँ बालम यानी बचपन, तो यहाँ बचपन प्रधान न होकर के बचपन से, आ का मतलब से निकल रहा है, बचपन तक, बचपन से आज तक ऐसा अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ भी आ के अर्थ की ही प्राथमिकता है और यह अव्यय है। इस तरह यह भी अव्ययी भाव समास हुआ। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब हम लोग अगले सूत्र पर चलेंगे। अगला सूत्र क्या है देखिए, प्रति पर शब्दभ्यो अक्षरः। प्रति पर शब्दभ्यो अक्षरः, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब देखिए कि प्रति पर सम अनु, प्रति पर सम अनु, ये जो है अच्छी किसके साथ, अच्छी के साथ आते हैं, तो यहां भी अव्ययी भाव समास होता है। देखते हैं उदाहरण को। प्रति है अक्षरः प्रति, अक्षरः प्रति, और यहां भी दो पद हैं। जब हम समास बनाएंगे तो दोनों को क्या कर देंगे, एक कर देंगे। ये अच्छी शब्द रूप है, अच्छी माने आंख। अब ये क्या बन गया प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षम का नाम आप लोग सुने होंगे, यानी प्रत्यक्ष कहा जाता है कि एकदम आंखों के सामने, जो हमारी आंखों के सामने है प्रत्यक्ष है। तो इसका पहला पद अव्यय है और इसी यानी प्रति की ही प्राथमिकता है। इस तरह यह भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला है पर अक्षर परम। अब हो गया ये परोक्षम। क्या हो गया परोक्षम। इसका मतलब भी आप लोग जानते हैं, प्रत्यक्ष का उल्टा परोक्ष होता है, यानी आंखों के परे जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से अगर आप लोग को कहीं भी आएगा प्रत्यक्षम शब्द रहेगा, कहेगा कि इसका विग्रह करें, तो आप अक्षर प्रति करके विग्रह कर सकते हैं। परोक्षम का विग्रह करें तो आप लोग अक्षर परम ऐसा लिखेंगे विग्रह में। और कौन सा समास है तो आप तुरंत अव्ययी भाव समास कहिए, आंख बंद करके अव्ययी भाव समास लिखिए, क्योंकि इसका पहला पद जो है अव्यय है और पहले पद के अर्थ की ही प्राथमिकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। अगला है सम अक्षरः समम, यानी क्या हुआ समक्षम, यानी सामने, आंखों के सामने। इसका मतलब ये होता है आंखों के सामने, समक्षम। यहाँ समक्ष भी अगर आएगा कहीं भी तो आंख मूंद के आप लोग कहिए कि ये अव्ययी भाव समास है। और ये क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कि इसका पहला पद जो है यह भी अव्यय है और इसी के अर्थ की प्राथमिकता है। इस तरह यह भी अव्ययी भाव समास है। अगला है अनु, अक्षरः अनु, अनवक्षम, अक्षरः, तो यहाँ भी अनु की प्राथमिकता है और अनु अव्यय है। इस तरह यह भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे उदाहरण
समझ में आ गए होंगे और इसी तरह के और भी उदाहरण आप लोग खुद से बनाइए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अव्ययी भाव समास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आज मैं अव्ययी भाव समास को समाप्त करती हूँ। आगे मैं तत्पुरुष समास में चलूंगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।